नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। अपनी मधुर आवाज से पिछले कई दशक से संगीत की दुनिया में चार चांद लगाने वाली लता मंगेशकर आज 91 साल की हो गई। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के यहां पैदा हुई लता जी का भारत के इतिहास से एक बड़ा ही सुरीला रिश्ता है। संगीत से लता के रिश्ते के बारे में तो आप जानते हैं, पर क्या आप लता जी की उस अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं जिसने उनकी सुरों को मायने दिए हैं? तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की उस अनसुनी प्रेम कहानी के बारे में। आज देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपने जीवन के 91 वर्ष पूरे कर लिए हैं। लता ने अपनी आवाज और अपनी सुर साधना से बहुत छोटी उम्र में ही गायन में महारत हासिल कर ली और विभिन्न भाषाओं में गीत गाए। जहां पिछली पीढ़ी ने उनकी सुरीली आवाज के लुत्फ उठाए हैं, वहीं नई पीढ़ी उनकी आवाज को सुनते हुए संगीत के असल मायने समझ पाई है। लेकिन इश्क और वफा को इतनी खूबसूरती से अपनी संगीत की डोरी में पिरोने वाली लता आज भी अकेली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लता को कभी मोहब्बत नहीं हुई। उनकी जिंदगी में भी कोई आया था, पर शायद जिंदगी भर साथ चलना किस्मत में नहीं लिखा था। क्या आप जानते हैं, लता का दिल एक रियल राजा पर आया था। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब लता इतनी मशहूर गायिका नहीं थी। लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। वो अक्सर अपने बेस्ट फ्रेंड राज सिंह के साथ क्रिकेट खेलने जाया करते थे। एक बार लता भी उनके साथ क्रिकेट खेलने डूंगरपुर गई। तब उनकी मुलाकात राज सिंह से पहली बार हुई। कहा जाता है कि लता को अपने भाई के दोस्त से इश्क हो गया था। राज सिंह डूंगरपुर के महाराज थे। राज सिंह का एक किस्सा काफी मशहूर है। कहते हैं कि वो हमेशा अपनी जेब में एक रिकॉर्डर रखते थे जिसमें लता जी के गीत हुआ करते थे। वो लता जी को प्यार से मिट्ठू कहकर बुलाते थे। उस वक्त तक लता सफलता की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी और लोग उन्हें जानने लगे थे। इसलिए लता और राज की मोहब्बत के किस्से खूब चर्चा में रहे। पर कहते हैं ना कि मोहब्बत मुकम्मल हो ऐसा जरूरी नहीं। बस ऐसा ही कुछ हुआ लता और राज की इस प्रेम कहानी के साथ। राज अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और उन्होंने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो कभी भी किसी आम घर की लड़की को राजघराने की बहू नहीं बनाएंगे। इसीलिए वो जिंदगी भर अकेले रहे। तो वहीं लता ने भी कभी शादी नहीं की। जब उनसे शादी न करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी करने का ख्याल आता भी था तो उस पर अमल नहीं कर पाई। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। सोचा कि पहले सभी छोटे भाई बहनों को व्यवस्थित कर दूं, फिर कुछ सोचा जाएगा। फिर बहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी आ गई और इस तरह से वक्त निकल गया। बता दें कि 12 सितंबर 2009 को राज सिंह का देहांत हो गया और इन दोनों की ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह